एवरीवन। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो रहेगा मार्केट के रिलेटेड, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के रिलेटेड। और हमने जो अपडेट दिए हैं टेलीग्राम पे, हम कर क्या रहे हैं उसके बारे में अपडेट रहेगा। तो एक रॉ वीडियो रहेगा जिसमें इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम किया नहीं है मैंने। तो आपको एक लिंक में लाना है, सिंक में लाना है, इसके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको समझे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, हम कंसिस्टेंट कैश फ्लो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रीवियसली 1.5 ईयर्स के लिए जो सारे अकाउंट्स थे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल के अकाउंट्स है, यूट्यूब अकाउंट्स है, वो इनएक्टिव थे। उसके पीछे एक रीज़न था कि हम फाइंड आउट करने में लगे हुए थे कि कंसिस्टेंट इनकम फ्लो कैसे जनरेट की जाए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रहे थे जहाँ पे हम कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड कर पा रहे थे। तो मैंने वहाँ पे ब्रेक लिया, करने का ट्राई किया। और फिर जाके जब हमने लाइव टेस्टिंग की, वन ईयर तक अभी लाइव टेस्ट हो चुका है सिस्टम्स को, तो तब जाके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से, तो ये सारे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो मोस्टली ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपके इन डिटेल्स में कैसे जाना है, ए टू जेड ट्रेडिंग के बारे में कैसे समझना है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के बारे में, अकाउंट्स लगाने कैसे है, क्या लाइव ट्रेडिंग में देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, तो वो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे आपको सर्च करके इतना डिटेल्स में पता नहीं चलने वाला है। तो ये वीडियो आप आराम से देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत सारे टर्म्स आपके लिए ज़्यादा थोड़ा सा हैवी हो सकता है। तो फिर से आप रिविजिट कीजिए वीडियो को, और एक एक टर्म्स जो मैं बताऊंगा उसको आप सर्च कर सकते हो, आपके सिस्टम में आप इम्प्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, तो अगर शॉर्ट रखने का मैं ट्राई करता हूँ। फिर भी एक फटाफट हम ओवरव्यू देख लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला जो रहेगा वो कोट रहेगा। ये जो कोट है यहाँ पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो एग्जैक्टली यही होता था मोस्टली, हमारे अकाउंट जो वाइप आउट हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी इनकम नहीं फ्लो होना। तो इसकी वजह से ये रीज़न क्या था कि एग्जैक्टली पता नहीं था हम कर क्या रहे। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। ए टू जेड आपको पता रहना चाहिए आपके सिस्टम के बारे में, मैक्सिमम लॉस क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हम क्या गेन कर सकते हैं, हमारी सिस्टम कैसे वर्क करती है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में हमारी सिस्टम फेल हो सकती है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में नहीं होती है, क्या ट्रेंडिंग फेस कैसे रहते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है सिस्टम में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। तो जो टॉपिक्स है ये वीडियो के लिए मैं शॉर्ट में रखा हूँ। इतने टॉपिक्स में बताने वाला हूँ आपको कि वाई डिस्क्रिशनरी मेथड्स आर यूजलेस, व्हाट इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एंड एडवांटेजेस ओवर डिस्क्रिशनरी मेथड्स, हाउ टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक सिस्टम एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या रहता है। तो एक सिस्टम को बैक टेस्ट कैसे करेंगे हम ट्रेडिंग व्यू में, वो भी देखेंगे। फिर जो कैलकुलेशंस रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मोस्टली इंडेक्स में, वो भी वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। और जो मेरी पर्सनल फिलहाल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में फिलहाल लाइव जा रहा हूँ उसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट्स है, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि जो मैं लाइव डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो किस लेवल से मैं आ रहा हूँ, बैक बैक हिस्ट्री क्या है उसकी, और मैं क्यों वो डिसीजंस ले रहा हूँ, तो वो आपको इसमें समझ जाएगा। और लास्ट में देखेंगे कि अगर आपको ऑटोमेट करना है आपके सिस्टम को एल्गो थ्रू, आप कैसे कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लास्ट में हम देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग में जो पॉइंट्स रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या किस किस पैरामीटर्स को हमें फोकस रखना चाहिए, कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो सब देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी मेथड्स क्यों यूजलेस है। तो सबसे पहले होता क्या था कि हम मार्केट में आते थे, डायरेक्ट चार्ट ओपन करते थे और फिर डायरेक्ट एनालाइज करने लग जाते थे कि चलो मेरा एक एक सर्टन, आप सबका एक फॉर्मेशन रहता है, एक ट्रेडिंग स्टाइल रहती है। मोस्टली जो हार्मोनिक्स क्लब को फॉलो करते थे उनको पता है मैं हार्मोनिक ट्रेडिंग करता था, पहले से ही करता हूँ। और जो सिस्टम क्रिएट हुआ है उसमें भी हार्मोनिक के कोर प्रिंसिपल्स को मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे फिर, डिस्क्रिशनरी मेथड्स क्या रहते हैं कि आ गए हम, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन मिल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बाय कर लिए, स्टॉप लॉस यहाँ रख दिए, ये सारा चीज़ें हम फॉलो करते थे। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम को आप फॉलो नहीं करते थे। सिस्टम को फॉलो करना मतलब क्या है कि डेली एग्जैक्टली वही रूल्स को आपको रिपीट करना होता है, पर वो डिस्क्रिशनरी में होता नहीं है। आप कभी भी आओगे, एक रेड कैंडल दिख गई, ग्रीन कैंडल दिख गई, मुझे लग रहा है यहाँ पे सेटअप बन रहा है, हाँ यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस आ सकता है, ये फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है डिस्क्रिशनरी मेथड में जो कि बायसनेस रहते हैं। तो आप एक समझिए कि आप जो मार्केट को देख रहे हो ना, वो आप एक बायस नज़र से देख रहे हो आपके। तो यहाँ पे ये नहीं वर्क हो गया। क्यों? क्योंकि आप ना डेली टू डेली हर एक कैंडल को ना आप एनालाइज करने पे इतने बिजी हो कि वो प्रॉफिट्स कहाँ से आप बुक करोगे, कहाँ तक ट्रेल करोगे, ये कुछ भी आपके सिस्टम रेडी नहीं रहते। तो डिस्क्रिशनरी मेथड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि हर वक्त एनालाइज करना, एनालिसिस कंटिन्यूशन में रहना। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और जो ट्रेंड रहता है वहाँ पे आप खा नहीं सकते पूरा ट्रेंड को। वहाँ पे आपको लगता है नहीं यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से मैं शॉर्ट कर देता हूँ,
यहाँ से ये लो टूटने के बाद ये करूँगा। तो बहुत सारे एक्स फैक्टर रीजंस रहते हैं जो माइंड में हमारे चलते रहते हैं एज ए एनालिस्ट को। जो ट्रेडर्स है जो 2-3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हमेशा हम चार्ट को देखते देखते ना कंटिन्यूसली एनालाइज करने में बिजी रहते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हम एंट्री तो ले लेते हैं पर ना जो पूरा ट्रेंड है उसको खा नहीं सकते। पूरे ट्रेंड को हम बैठ नहीं सकते। वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्रीड आ जाता है, फियर आ जाता है कि यार घूम गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर उससे अच्छा मैं बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर आपके सेट नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से प्रॉफिट्स बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं टाइम आप आपके जो सिस्टम से आप उसको रिसेट करते हो। कभी हायर है फॉर्मेशन पे ट्रेड ले लिया, कभी गैप अप खुल गया है, यहाँ पे अच्छा खासा आप डाउन साइड आ सकते हैं तो ट्रेड ले लिया। तो एक एक पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, वहाँ पे आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ना रैंडमली वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे एनालिसिस तो हर एक जन एनालिसिस कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो हर एक 100 से 100 जन एनालिसिस कर रहे हैं, पर वहाँ पे कमा कौन रहा है, कंसिस्टेंसी आ किसके पास रही है। तो हमें क्या है, वो पार्ट को हमें साइड में रखना है, साइड लाइन करना है। हमें एनालिस्ट नहीं बनना है अभी। हम एनालाइज करना बिल्कुल छोड़ देंगे मार्केट में। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट में को आप कितना भी एनालाइज कीजिए, आपके 100% एक्यूरेसी आएगी। मैं भी अच्छा एनालिस्ट हूँ, आप भी अच्छे एनालिस्ट हो, सभी अच्छे एनालिस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये आता है कि आपके एनालिसिस पे आपको ट्रस्ट कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है। आप उस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो क्या? आपके एनालिसिस को आपका बायसनेस बीच में आता है क्या? आपकी साइकोलॉजी बीच में आती है क्या? आपके पास उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या? अगर आपका बायसनेस है, आपकी डिस्क्रिशनरी सिस्टम है, उसको आपने टेस्ट किया है क्या? कौन से मार्केट फेजेस में वो वर्क करता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का है। एक्चुअली मैं इस फेज से गया हूँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मुझे आए हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं आना, 2-3 महीने प्रॉफिट्स आना, फिर वापस 1-2 महीने में लॉसेस आना, उस स्ट्रिक को मेंटेन न कर पाना। और फिलहाल चल क्या रहा है, अकाउंट्स ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट ऐसा क्यों बिहेव हो रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहना। तो एक प्रॉपरली एक लूप होल में हम फंस जाते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, साइकोलॉजी से लेके सिस्टम से लेके, वो हम कई नेक्स्ट वीडियोस में हम देख लेंगे चाहिए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये फैक्ट है। इसे जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतने फास्ट रिटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पे सर्वाइव करना ये बहुत नेक्स्ट लेवल स्किलफुल काम है, जो बहुत कम लोगों को जमता है। ऐसा नहीं है कि कोई कमा नहीं रहा है, वहां से कमा बहुत लोग रहे। पर हम हमारी हम हमको देख रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं कि हमको जमेगा क्या ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, हम हमारे लिए बनी है क्या। तो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए नहीं है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। और करना भी नहीं चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों टाइम वेस्ट करें? हमारे पास दूसरे काम भी है, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं। क्यों चार्ट को बार बार एनालाइज करने में हमको टाइम वेस्ट करना है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिसएडवांटेज रूप में आते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के। और यहाँ पे कंसिस्टेंटली आप पैसा नहीं बना पाओगे, इतना मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ। तो वहाँ पे फिर सोल्यूशन क्या आता है? तो वहाँ पे आता है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का सोल्यूशन। अभी डिस्क्रिशनरी मेथड्स का जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे एक सोल्यूशन की तरफ से आता है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में। अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रखते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए सिस्टमेटिक। आपके पास अगर नॉलेज है, आपको अगर ट्रेडिंग आता है, आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बिहेव कैसा होता है, मार्केट हायर है फॉर्मेशन कैसे बना रहा है, मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, ट्रेंड फॉर्मेशन क्या है, साइडवेज फेस क्या है, एक्यूमुलेशन जोन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या है, कुछ भी आप एसएमसी कीजिए, आप इंडिकेटर बेस फॉलो कीजिए। आपका अगर एक सिस्टम है, बिल्डअप है, आपके पास लॉजिक्स है, आपके पास स्किल्स है, आप मार्केट में 1-2 साल से काम कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी है, तो आप यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। एक प्रॉपर सेट रूल्स को फॉलो करना है। आपका जो भी रहेगा, आप चाहिए तो फिर उसे कुछ भी आप सेटअप बना सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मेरा एक सेटअप है हायर फॉर्मेशन का, तो समझिए कि मेरा यहाँ पे अगर मुझे हायर फॉर्मेशन दिखा, अगर मैं ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ, मैं हायर टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे ट्रेंड मुझे बुलिश दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग पे रहेगा, और जब तब तक मैं ट्रेल करता रहूँगा जब तक मेरा स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम है तो ऐसे वर्क करती है। अभी आपका काम क्या है कि डेली आपको एक ही पैटर्न में रिपीट करते रहना चाहिए। अब वो क्यों रिपीट करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम्स क्या, दिक्कत क्या है, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी आपको एडवांटेजेस जो दिखेंगे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में, वो ये दिखेंगे। आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी मार्केट आपके डायरेक्शन में आता है, तब आप पूरे सा पूरा जो ट्रेंड रहेगा उसको विदाउट फियर, विदाउट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आप खा सकते हो। अगर आपने एक सिस्टम बनाई है,
तो वहाँ पे आप सिस्टम को ब्रेक नहीं करते हो और जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा खाने का ट्राई करते हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर डिस्क्रिशनरी मेथड्स में ना हम हमारा माइंड यूज़ करते हैं कि यार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से घूम भी सकता है, अच्छा खासा मेरे को 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ, तो ये क्या, ये बायसनेस आ जाता है। अभी सिस्टमेटिक में क्या होता है, वो 10,000 पे भी घूम सकता है, वो आपको 50,000 पे भी लेके जा सकता है। अगर एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो 50,000 भी आपको एक लॉट पे मिल जाएगा, 1 लाख भी एक लॉट पे मिल जाएगा, 1.5 लाख भी मिल जाएगा। पर क्या आपने कभी किया है, क्या आपने इतने पॉइंट्स कभी लिए हैं? क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे थे। सिस्टमैटिक में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि क्या है, सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम ने जब एग्जिट दिया तभी हम एग्जिट कर रहे हैं। तो ये फायदा है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का। और जो स्टॉप लॉस है वो एवरेज आउट होके कुछ ना कुछ एक वैल्यू पे आ जाएगा, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स जो भी रहेगा। तो वहां पे क्या है, आपको डर भी नहीं लगेगा। और इसमें एक ड्रॉडाउन कंसेप्ट भी आता है। अभी आप डिस्क्रिशनरी मेथड से जाओ, आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से जाओ, आप या XYZ कोई भी मेथड से जाओ, आपको ड्रॉडाउन मार्केट्स में फेस करना है। आपकी स्ट्रेटेजी हमें 100% वर्क नहीं करेगी। आप कोई भी स्ट्रेटेजी रहने दो मार्केट में, कितना भी 90%, 99%, ये तो सिर्फ बोलने की बात है। यहाँ पे इतनी एक्चुअल जो कमाता है वो कम एक्यूरेसी पे कमाता है। जितनी कम एक्यूरेसी उतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे एक ट्रेडर कमाता है। तो जो 90%, 80% मार्केट में बताया जाता है, तो एक्चुअली वो ट्रूथ नहीं है, रियलिटी में नहीं है। आप इतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आप इतना कमा नहीं रहे हो। सिंपल लॉजिक वो रहता है। अगर जो बंदा कमा रहा है वो क्या कर रहा है, वो 10 में से 7 ट्रेड्स देने को तैयार है, वो एक एक रुपए के रिस्क लेगा, एक एक रुपए का स्टॉप लॉस देगा, वो छोड़ देगा। पर जो 3 ट्रेड चलेंगे, जो बड़े बड़े ट्रेंड रहेंगे, वहां पे वो 7-7 रुपए, 8-8 रुपए कमाने का देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक्चुअली कमा रहे हो। पर जब 90%, 80% जो इंडिकेटर्स मार्केट में दिखाए जाते हैं या बताया जाता है कि 90% एक्यूरेसी है, 99% एक्यूरेसी, 95%, तो भाई तुम जो ले रहे हो ना, 1 रुपया रिस्क में रख रहे हो और तुम 0.2 पैसा ले रहे हो। ये रियलिटी है। और उसमें तुम्हारा ब्रोकरेज अलग, स्लीपेज अलग, XYZ, फलाना ढिमकाना, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो पूरा अकाउंट एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा नेगेटिव में ही जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग अप्रोच इतना फायदेमंद रहता है। डिस्क्रिशनरी मेथड को छोड़ दीजिए और सिस्टमेटिक पे आ जाइए। आप भी सिस्टमेटिक पे आने के दो मेथड्स है। आप एक तो डिस्क्रिशनरी मेथड के हिसाब से भी जा सकते हो, यानी आपने एक सिस्टम को बनाया है, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, पर वो डेली कर रहे हो और उसका आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हो। या फिर उसको ऑटोमेट कर दीजिए, बाद में का टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो आपको शायद से समझ गया रहेगा कि क्यों डिस्क्रिशनरी मेथड्स इतने प्रॉफिटेबल नहीं है मार्केट्स में देखा जाए तो, और बहुत कम लोग फॉलो कर सकते हो। तो मेरा तो जो रिकमेंडेशन रहेगा, आप डिस्क्रिशनरी मेथड से एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे आ जाइए। हाँ, रिजल्ट्स है उतना हमने लाइव टेस्टिंग में भी देखा है, बैक टेस्टिंग में भी देखा है, और आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे रिजल्ट्स है, उसमें आपको समझ भी जाएगा। तो अभी सबसे बाद में एक पॉइंट है कि जो सिस्टमेटिक है उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। वो तो हमने देखा कि आपका एक सिस्टम है, आप कुछ भी लॉजिक्स लगाइए, आप इंडिकेटर्स पे काम कीजिए, आप कुछ भी हायर फॉर्मेशन पे लगाए, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर का गेम है। अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या था, हम लेके आते थे 5 लाख रुपीज़, 5 लाख लेके आए, यहाँ पे मार्जिन तो लग रही है 20,000 रुपया एक लॉट लेने के लिए, तो मार दिए 100 लॉट, सॉरी 100 ज़्यादा हो गया, मार दिए 20 लॉट, चलो 10 लॉट मार दिए, 15 ज़्यादा, 15 मार दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने ना प्लानिंग नहीं की, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं आया, आपको लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं पता। तो लॉ ऑफ लार्जर नंबर क्या बताता है कि यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंटली एक सैंपल साइज को फॉलो करते हो, तो ऑन एन एवरेज आपका जो वैल्यू है वो लास्ट में मीन पे आने ही वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है, जो कॉइन टॉस के मेथड्स रहते हैं, आप कसिनो का भी एक एग्जांपल दे सकते हो, वो बाद में आप सर्च कर सकते हो, लॉ ऑफ लार्ज नंबर एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है। बट एक शॉर्ट में ओवरव्यू में बताना चाहूँ तो, जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो, अभी ऐसा भी होगा कि आपके कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस गया, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, पाँच गया। पर यहाँ पे क्या है, अगर आपको पता है, आपने प्लानिंग 500 ट्रेड्स की है कि मुझे 500 ट्रेड्स लेना है, तो यहाँ पे यूजुअली होगा क्या, आप आफ्टर 10 ट्रेड्स, आफ्टर 20 ट्रेड्स, आपका जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो वर्क करने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली मीन पे आना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो गेम चल रहा है मार्केट में, जो ट्रेडिंग का पूरा पर्सपेक्टिव बना है, तो एक्चुअली इसको हमको जो ब्रेक करना है वो कैसे ब्रेक करना है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। आप एक दो ट्रेड से या 10 ट्रेड से आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। सिंपल लॉजिक वही है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था, हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन देखते थे, ट्रेडिंग एज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस देखा जाता है, जो इंट्राडे देखा जाता है। तो चलो एक दिन में क्या कमा लिया, एक दिन में कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ गए, एक दिन में कितने लॉसेस के ट्रेड्स आ गए। तो ऐसे नहीं देखा जाता है। ये क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का है, या फिर एक सैंपल साइज का गेम है। यानी आपको 500 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स, आपको वहां तक सस्टेन करना पड़ेगा। तो जो आप सिस्टम बना रहे हो, जो सिस्टमेटिक अप्रोच से आप जा रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको 500 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स के लिए आप जाओगे। यहाँ पे आपको लास्ट में एंड ऑफ द ईयर आपको दिख ही जाएगा, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी अबव 1 है, कोई भी सिस्टम का अगर आपने बैक टेस्ट किया, वो अच्छी सिस्टम है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो वो सिस्टम क्या करेगी, एंड ऑफ द 500 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स या 300 ट्रेड्स के बाद आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में लेके आएगी। तो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। तो इसमें शॉर्ट टर्म गेम मत देखिए,
कि एक महीने में क्या रिजल्ट आएगा, मेरी ट्रेडिंग एक महीने में कैसे चल रही है, मेरे कितने प्रॉफिट गए, कितने स्टॉप लॉस गए। ऐसा भी होगा कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रीक आ रही है, कंटिन्यूसली 5 राइट आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉस नहीं आने वाला है, लूजिंग स्ट्रीक भी आगे आके आने वाली है। और अगर कंटिन्यूसली 10 लॉसेस आए तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड आगे नहीं आने वाला, वो आने वाला है। पर सवाल ये है, अगर 10 लूजिंग स्ट्रीक आ जाते हैं, आपका कैपिटल तब तक रहेगा क्या? सवाल वो है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं। तो जब आप सिस्टमेटिक अप्रोच से जाते हो तो आपको समझ जाएगा कि मुझे मेरा कैपिटल इतना है, मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मेरे को कितने लॉट्स मारने हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या है, आप हायर टाइम फ्रेम्स के लिए, मतलब आप हायर लार्ज नंबर्स के लिए आप सर्वाइव करोगे। आपको पता है हाँ चलो, जो लूजिंग स्ट्रीक है वो मेरे पास बैक टेस्टिंग किया था मैंने, 20 की लूजिंग स्ट्रीक थी, 30 की लूजिंग स्ट्रीक थी, यानी मुझे 50,000 60,000 में लूज कर रहा हूँ, पर उसके बाद मेरा एक ही ट्रेड उसको 50,000 60,000 देता है, रिकवर कर लेता है, इसके बाद मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाता हूँ। तो ये पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्मॉलर साइज में आप देख रहे हो कि मैं 10 ट्रेड करूंगा, 20 ट्रेड करूंगा, एक महीने में देखूंगा, उसमें आप पैसा नहीं कमाओगे, कंसिस्टेंट इनकम आपके पास नहीं आने वाली, ये आप समझ लो। तो आपको देखना है कैसे, सिस्टमेटिक अप्रोच को भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से देखना है, एटलीस्ट 200 ट्रेड्स, 300 ट्रेड्स, 400 ट्रेड्स, इस हिसाब से आप देखोगे, तब जाके आपके पास पैसा बनने वाला है। नहीं तो फिर नहीं बनेगा आपके पास। सिंपल लॉजिक वो है, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अभी बैक टेस्ट कैसे करते हैं, जो ये सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम सिस्टम बता रहे हैं, इसको हम बैक टेस्ट कैसे कैसे करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू में हम सिंपली बैक टेस्ट उस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है ये। अभी जब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, पाइन एडिटर आता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग पैनल आता है। पाइन एडिटर क्या है, एक लैंग्वेज है ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पे आप कोड्स कर सकते हो आपके लॉजिक्स को। सिंपल है, आपका कोई लॉजिक है, वहाँ पे आपको चाहिए मुझे इसके ऊपर मुझे बाय चाहिए, ये स्विंग के नीचे मुझे सेल चाहिए, तो उसको आप कोड करके आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो कैसे, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको हम यहाँ पे ये बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मिल जाता है। अभी जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये मार्च से लेके सितंबर तक है। इसको आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक लेके जा सकते हो, तो उसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगता है। फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है। फिर भी मैं अब जो डेटा है मैंने वो डाउनलोड किया है, और मैं फिर आपको वो जो डेटा है वो दिखा दूंगा। तो मोस्टली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो एक परफॉर्मेंस टैब आता है यहाँ पे, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है कौन से भी स्क्रिप्ट पे। तो सिंपल है, ओवरव्यू में देखा जा सकता है टोटल पीएनएल कितना पॉइंट्स है। अभी यहाँ पे पॉइंट सिस्टम वर्क कर रही है। पॉइंट सिस्टम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशंस कैसा रहते हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, 11,984 पॉइंट्स है, 11,984। आपको पता है कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 35। तो यहाँ तक अभी तक कितना बना है, एक लॉट पे 4,19,000 रुपये हमने बनाया है। कहाँ से कहाँ तक, मार्च से लेके सितंबर तक। तो ये पॉइंट्स, ये पूरा गेम जो है पॉइंट्स का है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखेगा, आपका नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, आपका ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना गया था, 2,042, 35। तो यहाँ पे 70,000 का पर लॉट आपको लॉस भी हुआ था। तो वो लॉस होने के बाद यहाँ से रिकवरी कैसा है, यहाँ पे 2-3 ट्रेड हमें मिले हैं। यहाँ पे अपना जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट था वो -691 था। उसके बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, डायरेक्ट 2,571 पॉइंट्स देके गया। यहाँ पे आपका सिस्टम वापस पॉजिटिव हो गया, अकाउंट पॉजिटिव हो गया। उसके बाद फिर स्मॉल स्मॉल लॉसेस हुए। उसके बाद एक और बिग ट्रेड आया, जहाँ पे डायरेक्ट 8,500 को अकाउंट साइज को लेके गया। तो ये क्या है, सिंपल एक पढ़ने का तरीका है, ये आपका इक्विटी कर्व है। तो यहाँ पे क्या, कितने टोटल ट्रेड्स हुए, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने हैं, एक्यूरेसी क्या है, यहाँ पे 40% एक्यूरेसी के साथ अपन काम कर रहे हैं, प्रॉफिट फैक्टर क्या रहता है, परफॉर्मेंस कैसा है, आरआर क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ जाएगी। तो आरआर यहाँ पे एवरेज आ रहा है थ्री का, 1:3 का। लॉन्ग ट्रेड्स में आरआर कितना है, 3.3 का। शॉर्ट ट्रेड्स में क्या है, 2.8 का। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड कितना था, 5,000 पॉइंट्स का। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड कितना था, 6,064 का। अभी 5,139 × 35, तो ये सिंगल ट्रेड में हमने कितना कमाया, एक लॉट पे 1,80,000। और जो लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड था वो 664 × 35, कितना गवाया, 23,000 पर लॉट अपना हाईएस्ट लॉस था। तो ये क्या है, ये आपको डिटेल्स पता चल जाते हैं यहाँ पे क्लियरली कि आपका सिस्टम परफॉर्म कैसा कर रहा है, आप उसको टेस्ट कैसा कर सकते हो। वहाँ पे फिर आप सेटिस्फाइड हो उस रिजल्ट्स के, तो आप फिर लाइव जा सकते हो ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है एक सिस्टम को बिल्ड करने में। अभी मैंने यहाँ पे सिग्नल्स ऑफ किए, पर फिलहाल जहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाई ट्रेड है, यहाँ पे आया था, यहाँ से फिर कंटिन्यूसली हमने होल्ड किया था, यहाँ पे कुछ एग्जिट किया था सेल ट्रेड को। तो यहाँ से फिर पुट का ट्रेड अभी फिलहाल रनिंग है। अभी इतना होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिस्टम पे, कि हाँ यार, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है मार्केट को। एक्चुअली अगर मैं सिस्टम को क्रिएट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखना ही नहीं है। मैंने एक सिस्टम बनाई है, वो अभी अपना 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 काम कर रही है। उसको आप एल्गो थ्रू ऑटोमेट कर दीजिए, या फिर आप उसके लिए मैन्युअली जाइए। तो जब आप देख लेते हो ये सारे जो रिजल्ट्स आप देखते हो ना, तो आपको ना आपके लॉजिक्स पे कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबल सिस्टम है, और लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा मिलने ही वाला है।
तो सिंपल लॉजिक ये वर्क करता है। तो बैक टेस्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए, वो इसलिए ताकि आप वर्स्ट टू वर्स्ट जो सिनेरियोज रहते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो इसके लिए बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और बैक टेस्टिंग में आपको सारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे, वो सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशंस क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैंने जो करके बताया अभी वही कैलकुलेशंस है कि आप सिंपल देखिए पॉइंट्स कितना मिल रहा है, ड्रॉडाउन क्या था हाईएस्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या थे, प्रॉफिटेबल फैक्टर क्या थे। अभी जो यहाँ पे पॉइंट्स है ये 11,984 है, इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो समझ गया। जो 2,000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन था उसको इंटू 35 कर दिया, आपको हाईएस्ट ड्रॉडाउन जो था इक्विटी ड्रॉडाउन वो पता चल गया। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, आपके पास सारे रेशियोज भी आ जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है टाइम टू टाइम वो भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे ये ट्रैक होता रहता है, हर एक लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप जाओगे, हर एक कितना पॉइंट्स लिया, कितना माइनस हुआ, ये सारे डिटेल्स आपको पता लग जाएंगे स्ट्रैटेजी के। तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो मेरी पर्सनल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है इसका बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। अभी टोटल पॉइंट्स कितना मिला है हमें है, यहाँ पे पॉइंट्स कितना मिला है 1,40,661 इंटू 35। तो ये सिंगल लॉट पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 49 लैक्स के आसपास है यहाँ पे। तो 16 ईयर्स में डिवाइड बाई 16, तो ऑन एन एवरेज 3,80,000 8,000 के आसपास हमारे पास प्रॉफिट चल रहे हैं। यहाँ इतना मिला है आपने, तो जहाँ पे प्रॉफिट कितना हो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, ग्रॉस लॉस क्या था, लॉन्ग में कितना पैसा बना, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट लॉन्ग में कितना था, ग्रॉस जो लॉस है वो लॉन्ग में क्या है, ये सारे आपको पता चलेंगे। बाय और होल्ड रिटर्न्स क्या रहते हैं, सिंपली बाय करके छोड़ दिया, उसमें स्ट्रैटेजी का कुछ काम नहीं था, इक्विटी जैसे कैश, तो वो छोड़ दीजिए। मैक्सिमम रनअप कितना था, मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन क्या था, ये सारे। फिर इसमें ट्रेड एनालाइज भी कर सकते हो, टोटल ट्रेड्स कितने हुए, एवरेज पीएनएल क्या है, एवरेज रेशियो क्या है। अभी 16 ईयर्स में 16 ईयर्स में हमारा जो एवरेज आ रहा है आरआर वो 2.4 से आ रहा है, वो भी कितने एक्यूरेसी के साथ, 38-39% एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम हो गई, यहाँ पे आपका पैसा बनने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो वो ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड क्या था, लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड क्या था, वो सारी चीज़ें, सॉर्टिनो रेशियो क्या है, प्रॉफिट फैक्टर क्या है, ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है, सारे ट्रेड्स कभी आए थे, कितना प्राइस पॉइंट्स क्या है, परसेंटेज वाइज क्या है, 58 पॉइंट्स यहाँ पे गए, उसके बाद लॉन्ग आया, एग्जिट शॉर्ट आया, फिर एंट्री लॉन्ग आई, कितने पॉइंट्स गए, ये सारे डिटेल्स है आपके पास। तो ये सारे डिटेल्स जब आपको मिल जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो आपके पास ये डेटा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा सिचुएशन जो वर्स्ट टू वर्स्ट सीनेरियोज रहते हैं वो भी पता चल जाएंगे, और आपके जो एडवांटेजेस है वो भी आपको पता चल जाएंगे। एक समरी में देखा जाए तो 2009 में, अभी वो मंथ टू मंथ ईयर ईयर ऑन ईयर मेरे पास पॉइंट सिस्टम नहीं है फिलहाल, तो इसमें आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो 2009 में हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 7,797 है। तो आईएनआर में कन्वर्ट, और ये जो मैंने कन्वर्जन रेशो किया है वो 35 के हिसाब से किया। ऑब्वियसली 2009 2010 11 वो टाइम क्या था कि जो लॉट साइज है वो चेंज चेंज हुई रहेगी, पर हमने इसको कन्वर्ट किया है फिलहाल के लॉट साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे 2010 में कितना पॉइंट्स मिला, 5,000 मिला, 186। फिर 2011 में कितना मिला, 5,700 मिला। 12 में 4,300 मिला, 13 में 5,000, 14 में 5,000, 15 में 3,000, 1,000, 3,000। अभी 2020 के बाद हमें 2,000 21,000 यहाँ पे पॉइंट्स मिला है। ये सिंगल लॉट पे कैलकुलेशन है, ओके। 2021 में 15 लाख का 15,000 का हमें पॉइंट्स मिला, 14,000। तो ये सारा जो टोटल मिल के आता है ना 16.5 ईयर्स में 52 लैक्स के आसपास आता है। ठीक है, तो एवरेज जो ईयरली रिटर्न्स हमारे बन रहे हैं वो 3,20,000 के आसपास बन रहे हैं। और एवरेज अगर आप आर निकालते हो तो 160% के हिसाब से आता है। यानी अगर आप 2 लाख रुपए लेके आते हो इस सिस्टम में, एक लॉट के लिए, अभी एक लॉट के लिए 2 लाख क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या है, ड्रॉडाउन भी है, 3,000 4,000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन भी था, उसका आपने बफर रख दिया, 2x 3x आप कुछ भी बफर रख सकते हो। अभी जो ईयरली आ रहा है वो 160% आ रहा है। अब मोस्टली आप 50% 60% 70% लोगों को यहाँ पे बीट कर रहे हो आर के हिसाब से। लोगों के पास ऑप्शंस क्या है, एक तो बिजनेस करेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड्स है, एसेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैंक एफडी तो अपने को आपको इतना पैसा कमा के नहीं देने वाली है। तो एटलीस्ट आपके पास ऐसी सिस्टम है जो आपका कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, वो भी 80% लोगों के ऊपर, मतलब जितना 80% लोग नहीं कमा रहे ईयरली उतना आप कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज ईयरली रिटर्न हम बना रहे हैं वो 160% के आसपास बना रहे हैं। अभी ऐसे बहुत बार होगा जहाँ पे रिटर्न्स आपके कम बनने वाले, बट ऑन एन एवरेज हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कभी कभी जैसे 2016 में हमारा 1500 पॉइंट्स ही बना था। तो ऐसे भी दिन है, ऐसे भी ईयर्स है जहाँ पे आप पैसा कम बना रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर आप पैसा नहीं बना रहे हो। फिर से हमने 1,40,000 के आसपास बना लिया, फिर उसके बाद 2018 में 3 लाख रुपीज़ के आसपास बना लिया। तो ये कैलकुलेशंस है। तो आपको जब ये कैलकुलेशंस पता है तो आपको ट्रेडिंग करने में ईजी वे फाइंड आउट आप कर सकते हो। आपको इतनी दिक्कत का सामना फेस करने पे आप इतनी दिक्कत नहीं फेस करोगे फिर।
तो यहाँ पे मेरी जो बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मैंने उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी बता दिया। अभी हमको ऑटोमेट कैसे करना है सिस्टम को थ्रू एल्गो, तो वो देखते हैं। तो मोस्टली क्या है, आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसके अलर्ट्स क्रिएट किए। अलर्ट्स बाय एंड सेल के क्रिएट हो जाएंगे। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आपको किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से आपको ऑटोमेशंस मिल जाएंगे। अभी ऑटोमेशंस करना क्यों है, मोस्टली अभी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे चार्ट खोल के जब सिग्नल आएगा। अभी सिग्नल्स भी मिस हो जाएंगे आपको, जब भी बाय सिग्नल आएगा, सेल सिग्नल आएगा, और फिर से वो लूपहोल स्टार्ट हो जाएगा। यार मेरा ट्रेड आके गया, मैंने लिया नहीं, मैं बैठ नहीं पाया, इतना अच्छा ट्रेड था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे उसके हिसाब से क्या है, उससे अच्छा आप क्या करो, ऑटोमेट कर दो सिस्टम को, ताकि आप जॉब कर रहे हो, ताकि आपका बिजनेस है तो आप वहाँ पे फोकस रख सको, और यहाँ पे मार्केट पे फोकस रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन रहा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि मार्केट के जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो ना, इसको सेकेंडरी लो, इसको प्राइमरी सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्राइमरी सोर्स बना भी नहीं सकते आप इसको, क्योंकि क्या है, इसमें ड्रॉडाउन फेजेस है। 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ आपको ड्रॉडाउन देखना पड़ेगा, आपका अकाउंट ग्रो नहीं करने वाला है। अगर आप ऑप्शन बाइंग पे जा रहे हो तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का तो एटलीस्ट ड्रॉडाउन आप फेस करोगे ईच एंड एवरी ईयर। तो वो भी कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंट ना हो, आपके जो ईएमआईज है, आपका एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइफस्टाइल जो रहेगा आपको, वो अगर कंप्लीट करना है तो वो दूसरा एक इनकम सोर्स रखिए, वहाँ से कीजिए। तो आप मार्केट के हिसाब से आप यहाँ पे वेल जनरेट कर सकते हो, ये वेल जनरेशन के लिए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो हमें देखना चाहिए हमने, और फैक्टर्स क्या क्या है। अभी एक सबसे बड़ा दिक्कत आपको, आप जो फेस करोगे मोस्टली लाइव ट्रेडिंग में, वो यही रहेगा कि स्टार्टिंग में आपके जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स है और जो डेटा है वो मैच नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैच नहीं होगा तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल वो फैक्टर जो आता है बीच में, यार वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है, तो इसको आपको थोड़ा साइड में रखना है, और एटलीस्ट 1 ईयर वो सिस्टम के साथ आपको रहना है। सिस्टम हॉपिंग मत कीजिए। एक सिस्टम बनाया, उसको एक महीना फॉलो किया, 2 महीना फॉलो किया, उसके बाद आपने दूसरा सिस्टम बनाया, ये अच्छा रिजल्ट दे रही है, मैं इसमें शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर से वो 2 महीना करोगे, उसके बाद फिर से इंप्रूवमेंट करोगे। ये मत कीजिए, यहाँ पे आपको फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक सिस्टम बनाइए, उसे प्रॉपर टेस्ट कीजिए, प्रॉपर लाइव टेस्ट कीजिए, स्ट्रेंथ टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। बट एक बार स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर के लिए उस सिस्टम के साथ आप रहिए, तभी जाके आपको उसका एडवांटेजेस दिखने वाले हैं। क्योंकि क्या है, ड्रॉडाउन के हिसाब से आप निकल जाओगे, उसके बाद उसका एक हाईएस्ट फेज आएगा, वहाँ पे आप राइड नहीं कर पाओगे उस ट्रेंड को, उस प्रॉफिट फैक्टर को आप राइड नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या है, फिर वो वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और तीसरी बात, जो दूसरी बात है वो है स्लिपेजेस। तो आपको लाइव टेस्टिंग में क्या है, बैक टेस्टिंग में आपको स्लिपेजेस मिलेंगे नहीं। लाइव टेस्टिंग में मोस्टली आपको स्लिपेज दिखेंगे नहीं, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लाइव टेस्टिंग में आप वो ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको स्लिपेजेस मिलने वाले हैं, आपके ब्रोकरेज कटने वाले हैं, अदर भी चार्जेस रहेंगे, फिर ऑपरेशनल रिस्क भी रहेंगे, ब्रोकर हैंग हो गया, ब्रोकर का ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो वो सारे फैक्टर्स भी आपको लाइव में कंसिडर करना है। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना हम कंप्लीट करते हैं, और मोस्टली यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता चल गया रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। अभी मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो किसी को पता रहेगी, किसी को नहीं पता रहेगी। एल्गो के बारे में पता रहेगा, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में पता रहेगा, नहीं पता रहेगा। और जिसको नहीं पता है, जिसको डाउट है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। जो ट्विटर है वहाँ पे आप डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप न्यू भी हो, बिगनर हो, और आपके पास समझो स्किल्स नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट कैसा करना है वो नहीं पता, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी की, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आपके अकाउंट्स लगाने हैं, आपको सिग्नल्स चाहिए इसके, आपको अगर इसका रिजल्ट अच्छा लगा है तो आप इसके साथ जा सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि खुद की सिस्टम्स को ट्राई कीजिए, खुद बनाइए, और खुद उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। और जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं सिस्टम क्रिएट कैसा करना है, या फिर आपके पास लॉजिक्स रहेंगे बट बिल्ड कैसा करना है, कोड कैसा करना है, अगर वो भी नहीं पता, तो हमारे पास टीम है, आपको आपके लॉजिक्स कोड करके भी मिल जाएंगे। और दूसरा है जो स्ट्रैटेजी है, उसके आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि अभी अभी से स्टार्ट करना है पैसे कमाने, तो ये टेस्टेड मेथड्स है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पैसा कमा के दे रही है। आपको चाहिए तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं, लाइव में बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स दे रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरा जो अकाउंट है वहाँ पे लाइव है। और जो दूसरा अकाउंट्स है, जो बाकी के सिस्टम्स मैंने टेस्ट किए, मैं वो वेरीफाइड लिंक आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको समझे कि हाँ, जो दूसरे सिस्टम है वो भी कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम वर्क नहीं कर रही है मेरी,
यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स वर्क कर रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये स्ट्रैटेजी अच्छी परफॉर्म करती है लॉन्ग टर्म में, इसका अच्छा खासा प्रॉफिट फैक्टर है, एक्सपेक्टेंसी रेशियो अच्छा है, आरआर भी अच्छा है, एक्यूरेसी 40% के आसपास है, आपको दिक्कत इसमें फेस नहीं करोगे आप। तो अगर आपका अकाउंट लगाना है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, ट्विटर पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे मेरा जो हमारा जो ग्रुप का नंबर है वो भी डाल दूंगा, ताकि आपको कुछ डाउट रहा, आपको अकाउंट कैसे लगाना है, वो भी आपको डिटेल्स वहाँ पे पता लग जाएंगे। तो पर रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। चलो ठीक है, तो ये वीडियो में आपको शायद से क्लियरिटी आ गई रहेगी, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अगले जो वीडियोस रहेंगे, सब टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, उसके वीडियोस भी आ जाएंगे, और अच्छे से सिस्टम हम सेट कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे खासे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जो बैक टेस्टिंग कैसे रहती है, छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स रहते हैं उसके डिटेल्स भी मैं अगले वीडियोस में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे फोकस रखिए, वो सिस्टम को फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स मैं सिस्टम को कैसे टेस्ट कर रहा हूँ, पैसे कैसे कमा रहा हूँ, ट्रेड्स कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, वो आप देख लीजिए, तो आपको फिर एक आइडिया भी आ जाएगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, बाय।